विश्व सीमा रेखाओं में बटा हुआ है, लेकिन इन रेखाओं से पार पंछी, नदियाँ, हवा और शब्दों का विस्तार अंतहीन होता है। भाषा को किसी सीमा की आवश्यकता नहीं पड़ती है। भाषा की सीमा से परे अपने पाठक के दिल में अपनी जगह बना ही लेते हैं। यही वजह है कि आज हमें यानी हम सभी भारतीयों को अपनी मातृभाषा हिंदी पर गर्व होनी चाहिए। हिंदी बोलने और लिखने से संकोच करने वाले लोगों के लिए भी आज गर्व करने का समय है। आज कोई राष्ट्रीय हिंदी दिवस या अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस नहीं है जिस पर मैं आपके लिए भाषण तैयार करके आया हूं और मैं इस भाषण को आपको सुना रहा हूं, बल्कि आज गर्व करने का समय इसलिए है क्योंकि विश्व इतिहास में पहली बार हिंदी भाषा रचित एक उपन्यास रेत समाधि को अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज से नवाजा गया है। रेत समाधि की कहानी में ऐसा क्या है जिसके लिए गीतांजलि श्री को 2022 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज से नवाजा गया है? सबसे पहले आपको मैं इस किताब की खासियत को बताऊंगा। किसी भी पुस्तक की खासियत उसके अंदर लिखी गई कहानी से होता है। तो क्या खास है इस कहानी में? 739 पेजों के उपन्यास का अंग्रेजी में अनुवाद डेजी रॉकवेल ने किया। 739 पन्नों का यह उपन्यास 80 साल की एक अम्मा के बारे में है जिनका नाम चंद्रप्रभा है। इनकी कहानी दिल्ली की गलियों से शुरू होती है और कई पड़ाव पार करते हुए पाकिस्तान पहुंचती है। चंद्रप्रभा की कहानी में एक महिला के हालात, पितृसत्ता, ट्रांसजेंडर, बंटवारा और राजनीति का भी जिक्र किया गया है। चंद्रप्रभा की कहानी इन सभी मुद्दों से गुजरते हुए आगे बढ़ती है। कहानी की मुख्य किरदार यानी चंद्रप्रभा पति के देहांत के बाद खाट पकड़ लेती है। उपन्यास की कहानी में एक ट्रांसजेंडर की एंट्री से कई बड़े बदलाव आते हैं और यह कहानी यहीं से और दिलचस्प हो जाती है। गीतांजलि श्री का यह उपन्यास बंटवारे का दर्द भी बखूबी बयां करता है। बंटवारे से पहले पाकिस्तान में रहने वाली चंदा का निकाह वहां के अनवर के साथ होता है और बंटवारे के बाद उसे हिंदुस्तान आना पड़ता है। इस तरह पाकिस्तान की चंदा हिंदुस्तान आकर चंद्रप्रभा बन जाती है। पूरी कहानी के लिए आपको पूरी उपन्यास पढ़नी पड़ेगी, जो यहाँ अभी संभव नहीं है। अब चलिए जानते हैं इस उपन्यास के लेखिका गीतांजलि श्री के बारे में। गीतांजलि का जन्म 12 जून 1957 को उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में हुआ। पिता अनिरुद्ध पांडे सिविल सर्विसेज में थे। गीतांजलि श्री के नाम में जो श्री लगा हुआ है वह उसकी माँ से मिला है। पिता के ट्रांसफर के कारण इनकी परवरिश उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में हुई। इनमें लेखक बनने का जुनून इनकी अपनी मित्र से मिला और इनके मित्र भी विश्व प्रसिद्ध लेखक मुंशी प्रेमचंद की पोती थी, जिसके कारण साहित्य में गीतांजलि श्री का रुझान बढ़ा और एक के बाद एक कई पुस्तकों का लेखन भी किया। उन्होंने अपनी पढ़ाई दिल्ली के लेडी श्री राम कॉलेज और JNU से आधुनिक भारतीय साहित्य में की। गीतांजलि श्री लेखिका के तौर पर सबसे पहला कहानी बेलपत्र लिखी, जो मशहूर साहित्यिक पत्रिका हंस में छपी थी। औपचारिक तौर पर साहित्य के क्षेत्र में 1991 में प्रकाशित कहानी संग्रह अनुगुंज से हुई। इनका एक सुप्रसिद्ध उपन्यास माई को काफ़ी सराहा गया और इस कहानी को कई विदेशी भाषाओं में भी अनुवाद किया गया। इसके अलावा उन्होंने हमारा शहर उस बरस और खाली जगह जैसे कई उपन्यास लिखे। इसका भी फ्रेंच और जर्मन भाषा में अनुवाद किया गया। देश की जानी मानी लेखिका और उपन्यासकार गीतांजलि श्री को टॉम ऑफ सैंड के लिए साल 2022 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज दिया गया है। पुरस्कार मिलने के बाद इस दिग्गज भारतीय लेखिका ने कहा कि मैंने कभी बुकर प्राइज का सपना नहीं देखा था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसा कर सकती हूँ। मैं चकित हूँ, खुश हूँ, सम्मानित और विनर महसूस कर रही हूँ। यह बिल्कुल सपने जैसा है। टॉम ऑफ सैंड नाम से प्रसिद्ध रेत समाधि का ही अनुवाद जिसे डेजी रॉकवेल ने किया है। गीतांजलि श्री की टॉम ऑफ सैंड को जब अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया तो यह बहुत बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि यह उपन्यास बुकर प्राइज के लिए हिंदी भाषा की पहली कृति बन गया और विश्व की कई प्रसिद्ध पुस्तकों की रेस में यह 2022 का बुकर प्राइज भी प्राप्त कर लिया। इस उपन्यास के लिए इन्हें 50,000 पाउंड की इनामी राशि दी गई, जो लगभग भारतीय रुपए में 50 लाख रुपए के बराबर है। यह राशि गीतांजलि श्री डेजी रॉकवेल के साथ बराबर हिस्सों में बटेगी। लंदन पुस्तक मेले में घोषित अन्य शॉर्टलिस्ट किताबों में बोराचुंग की कस्टर्ड बनी शामिल भी थी, जिसे कोरियाई से एंटोन हुर ने अनुवाद किया। इसके अलावा जॉन फाशे की ए न्यू नेम सेप्टोलॉजी भी इस दौड़ में थी, जिसे नॉर्वे भाषा से डेमियन सीयर्स ने अनुवाद किया था। इसके अलावा मिको कावाकामी की किताब हेवन थी, जिसे जापानी से सैमुअल वेट और डेविड वाइड ने अनुवाद किया। इन सबके बीच टॉम ऑफ सैंड ने जीत हासिल की और 2022 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया। रेत समाधि को फ्रेंच भाषा में आनी मानतों ने भी ओ देला फांतियर नाम से इस पुस्तक का अनुवाद किया। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आप देख रहे थे प्राइम लाइव अंशु कुमार के साथ।
वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो में अब तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आप देख रहे थे फिर से बोलिए। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आप देख रहे थे प्राइम लाइव अंशु कुमार के साथ। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो में अब तक बने रहने के लिए धन्यवाद।